प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में कहा, nobody was deprived of education or online education. Where there was nothing, there were practical mohalla classes. अगर आपने कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान न्यूज़पेपर का एक भी पेज, फेसबुक या ट्विटर का एक भी स्क्रॉल या फिर न्यूज ओवर नॉइज वाले एक भी टीवी बुलेटिन का दर्शन किया होता, तो यू मस्ट नो दैट द स्मार्टफोन दैट यू सो रिलाई ऑन फॉर प्रीटी मच एवरीथिंग इज सिंपली नॉट अवेलेबल टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया। लेकिन क्या प्रकाश जावड़ेकर जैसे सीनियर यूनियन मिनिस्टर को यह बात पता नहीं है? और अगर नहीं है, देन व्हाई डिड ही मिसलीड द पार्लियामेंट बाय प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन? हियर्स अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर द ऑनरेबल मिनिस्टर। According to a study conducted by NCERT, around 27% students ने ये कहा कि उनके पास ना ही स्मार्टफोन, ना लैपटॉप और ना ही कोई डिजिटल डिवाइस है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। मतलब 27% स्टूडेंट्स के लिए पिछले साल से पढ़ाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहा है। In addition to that, the ASER 2020 report says that even a larger number of students, that is 38.2% students, do not have a smartphone, while a survey by the Smile Foundation indicates that 56% students have no access to smartphones. These are just studies and reports. Now check out what a parent who we spoke to in April 2020 had to say about the massive digital divide. मेरे हस्बैंड जो जॉब करते हैं ना, वो एक कपड़े की दुकान में करते हैं और वहाँ पे की सैलरी, मंथली सैलरी जो है ना, वो 10,000 ही है। हमारे पास कोई फोन भी नहीं है, मतलब ओनली यूज करते हैं कीपैड वाले ही, और ना तो लैपटॉप है ना कुछ इलेक्ट्रिक कुछ ज्यादा बैठा, जो कि हम ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं हम बिना उसके? ना नेट है, ना कुछ है, ना फोन है। इनफैक्ट मिस्टर जावड़ेकर ने तो यह भी कहा है कि सरकार ने दीक्षा जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ काफी जोर दिया है, लेकिन अगर डिवाइस ही नहीं है तो ऑनलाइन स्टडीज कैसे होंगी? नाउ फॉरगेट अबाउट दोज हु डू नॉट हैव डिवाइसेस। क्या सिर्फ एक स्मार्टफोन का भी होना काफी है? व्हाट अबाउट दोस्त जिनके घर में बच्चे कई हैं लेकिन स्मार्टफोन सिर्फ एक है? इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ प्यू स्टडी, ओनली 1 in 4 इंडियंस ओन अ स्मार्टफोन। और रही बात कंप्यूटर की, ओनली 11% हाउसहोल्ड्स इन इंडिया हैव इट। So on what basis did our dear minister say that no child was deprived of online education when statistics suggest otherwise? Here this 15-year-old Delhi school boy talk about his woes. मैं भी सोचता हूँ पढ़ूँ, लेकिन एक फ़ोन है, मैं सोचता हूँ मेरी बहनें पढ़ रहा है, उसमें दिक्कत होती है उसमें ही पढ़ने में। मैं बाहर काम करता हूँ, इस वजह से मेरी बहनें अच्छी पढ़ जाएँ, वही कुछ कर सकती हैं। लेकिन सुहान ऐसे अकेला स्टूडेंट नहीं है। According to the Azim Premji Foundation, almost 60% students could not access online education due to problems arising out of sharing of devices. Did all students attend Mohalla classes? It is true that there was no dearth of talent among teachers and educationists जिन्होंने काफी क्रिएटिव तरीकों से बच्चों तक लॉकडाउन के दौरान एजुकेशन पहुंचाया। Be it the motorcycle-borne teacher in Chhattisgarh or the use of mosque speakers in Haryana's Mewat to impart education to students without devices. While ये सब तारीफ के काबिल है, can we say that इंडिया के हर बच्चे को ये सुविधा मिली? In fact, according to an Oxfam India report, around 80% स्टूडेंट्स को लॉकडाउन के दौरान एजुकेशन ही नहीं मिली, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। सवाल ये नहीं है कि क्यों इतने सारे बच्चे एजुकेशन से दूर हो गए। हमारे जैसे कंट्री में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस, and to be honest, the Ministry of Education and the state governments have taken several steps to ensure कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। But by saying that nobody was deprived, isn't Mr. Javadekar making millions of poor, vulnerable children, their struggles and their unfortunate realities invisible? क्या मिस्टर जावड़ेकर को देश में होने वाले मैसिव डिजिटल डिवाइड को इनकार करना चाहिए? वही डिजिटल डिवाइड जिसके बारे में इस बार के बजट में कोई मेंशन ही नहीं है। मेंशन तो दूर की बात है, इस बार एजुकेशन में बजट ने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए कम कर दिया है। अब आप ही सोचिए, इज इट फेयर?